अगर आप भी अपनी रोज़ की बोरिंग लाइफ से थक चुकी हैं और उसको चेंज करना चाहती हैं कि काम भी झटपट हो जाए और आप अपने लिए भी काफ़ी टाइम निकाल लें, तो मेरी बहनों आज की वीडियो ना आप ही लोगों के लिए है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बना सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी भी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बरकतें भी होती हैं। तो यहाँ पर सुबह का ही टाइम है और ये प्याज मैंने रात को मंगवाई थी, तो फिर मैंने रख दिया था और सोचा था कि सुबह कर लूँगी, क्योंकि सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, उससे पहले जो छोटे मोटे इस तरह के काम होते हैं ना क्लीनिंग के, वो मैं कर देती हूँ, ताकि इसमें से जो मिट्टी जो डस्ट वगैरह होती है वो भी गिर जाए और जो प्याज के एक्स्ट्रा छिलके होते हैं उनको भी रिमूव करके मैं रख देती हूँ, ताकि फिर वो झाड़ू के साथ ना अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो इससे काम भी नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम ईजी हो जाता है, टाइम भी बचता है। तो मेरी बहनों, जब भी आप लोगों ने इस तरह की कोई भी चीज़ मंगवाई हो ना, तो रात को आप उसको रख दें थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए, जब तक कि आप सो रही हैं, और सुबह उठकर ना इस तरह के काम करें, और वो भी डस्टिंग से पहले पहले करें। और जब भी आप कोशिश यही किया करें कि जो भी काम करना हो, क्लीनिंग करनी हो, कुछ भी करना हो ना, तो आप सुबह में कोशिश ये किया करें कि सबसे पहले आपको जो पकाने का हो वो आप जल्दी जल्दी स्पीड में चढ़ाएं चूल्हे पर, और उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी लंच के लिए ये कबाब, और चिकन के ये कबाब जितने बनने में इजी होते हैं ना, इतने खाने में टेस्टी होते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। ज़्यादा बच्चों के लिए स्पाइसी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और क्योंकि वो लंच के लिए बनवा रहे हैं स्कूल के लिए, तो फिर वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बच्चों के पेट को भी ख़राब कर सकता है। तो वहाँ पर मैंने एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, वो ऐड किए, 1 पाव चिकन है और गरम मसाला और साबुत मिर्चें 2-3। इसके अलावा ये कि इसके अंदर थोड़ी सी मैंने चने की दाल भी ऐड की है, ताकि इसके फ्लेवर को थोड़ा सा ये इन्हेंस करें और बच्चों को भी अच्छा लगे। आजकल के बच्चे आपको पता है थोड़ा चटपटा भी खाते हैं और थोड़ा सा उनको फ्लेवर भी अच्छा चाहिए होता है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं बना रही हूँ, उसी प्रोसेस से जिस तरह से हम लोग बीफ के कबाब बनाते हैं, और बहुत ही आसान सा मेथड होता है मेरे पकाने का, आपको पता ही है। और इसके अलावा ये कि इसके अंदर थोड़ी सी मैंने साबुत मिर्चें भी ऐड की हैं, ताकि इसको घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और घर में भी कभी कभार दिल चाह जाता है कि भाई हम भी शामी कबाब खा लें या फिर बच्चों को भी दे दें। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी भी रखा है, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं कि बच्चों के लिए फिर नुकसानदेह हो जाए। और क्योंकि हम ये लंच के लिए बना रहे हैं ना, तो हम सिर्फ बच्चों को ही इस वक्त नज़र में रखेंगे कि हमने उनके हिसाब से, उनके स्कूल लंच के हिसाब से ये कबाब रेडी करने हैं। यहाँ पर कबाब में ना अभी बॉयल आने में टाइम था, और इतनी देर मुझे उसी के पास खड़े होना था। तो रात को मैंने ये जार धोकर रखा था, और मुझे मिर्चों को ना रिफ़िल करना था, तो वो मैंने इसके अंदर फिर रिफ़िल करी, और ये काम भी मेरा हो गया झटपट। उसके बाद जो बची हुई मिर्चें थी ना, अब इनको मैं उठाकर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रिज में रखने का फ़ायदा एक बहुत ज़्यादा ये होता है, मेरी बहुत सारी बहनों को पता नहीं होगा कि फ्रिज में ना चीज़ों में कीड़े मकोड़े नहीं होती हैं, जो छोटी छोटी सुरसुरियाँ वगैरह हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मिर्चों को ख़राब कर देती हैं, और फिर उसका ना यूज़ करने को दिल ही नहीं करता। तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि हम फ्रिज के अंदर रख दें। तो जितने भी दिन बाद हम निकालें ना, जितने भी दिन बाद, अपनी बहन की गारंटी पे आप लोगों ने देखना है, तो ये बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगी, ना इसका फ्लेवर ख़राब होगा और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि किसी भी चीज़ पे निशानी लगा कर ना आप रख दें फ्रिज में, और चाहे आप उसको जितने दिन भी बाद उसको यूज़ करेंगी ना, तो आप फिर यही कहेंगी कि वाकई किसी ने आपको कुछ बताया है। तो आपकी बहनें आपके लिए छोटी छोटी सी बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आती है हर व्लॉग में, जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं। तो यहाँ पर दूध वगैरह भी मंगाया था, और सुबह मैंने पतीला धो कर ना इसके अंदर थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो दोबारा से डाल के ना फ्रिज में रख दिया था। और मुझे पता था कि मुझे रात को ना इसी में दोबारा दूध गर्म करना है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह में जितना भी ज़्यादा भारी वाले काम होते हैं ना, वो मैं कर लूँ, ताकि शाम में मैं फैमिली को टाइम दे सकूँ, अपने बच्चों को टाइम दे सकूँ। आपको पता है हम औरतें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी एक ये भी होती है कि वो बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दें और सारे कामों को भी वक्त पर करें। तो ये हम औरतों की ही एक हिम्मत होती है कि हम हर तरीके से ना हर हालात को फेस भी कर लेते हैं और हर काम को मैनेज भी कर लेते हैं। ये किसी और के बस की बात नहीं होती। अच्छा, ग्रॉसरी का सामान आप जब भी मंगाया करें ना, तो जल्दी जल्दी ना पहले उसको उसकी जगह पे रखा करें, क्योंकि अगर सामान फैला हुआ होता है ना, तो घर वैसे ही बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, और उसको देख के ना एक अजीब सी उलझन होती है। घर में ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो गया था, अंडे मंगाए, तो फिर सोचा कि इनको भी मैं ना इनकी जगह पे फटाफट से रख देती हूँ, ऐसा ना हो कि टूट जाएँ और फिर इससे अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। जब भी फ्रिज खोलती हूँ ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ को ना देख लेती हूँ एक दफ़ा पहले, और स्पेशली आटा, अगर आटा गुना हुआ होता है ना, तो यकीन करें हम औरतों की काफ़ी हद तक जो टेंशन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पानी की बॉटल्स वगैरह जो होती हैं, वो उनको रात को ही रिफ़िल करके रख दिया करें, ताकि सुबह उठें तो माइंड पे कोई स्ट्रेस ना
ना हो। साथ में किचन में लाज़मी देखा करें कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कल आपने खाना जो बनाना है उसमें कौन-कौन से स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि आपको चाहिए, तो वो किचन में अपने फ्रिज में एक दफ़ा लाज़मी चेक कर लिया करें। यकीन करें इससे ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है ना कि जब हम खाना बनाने के लिए खड़े होते हैं ना तो झटपट बना लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी समझदारी से सारा सामान वक्त से पहले ही मंगाया होता है। ये बातें ना बहुत काम आती हैं। यहाँ पर मेरे सारे कबाब भी मेरे रेडी हो चुके थे, फिर मैंने उसको चम्मच से ही ना थोड़ा-थोड़ा सा घोट लिया था और इसको इस काबिल बना लिया था कि मैं 1-2 बट्टा ही मारूँ और उसके बाद ये सेट हो जाएँ। अच्छा, इसके बाद भी मेरे दिल को ना सुकून नहीं मिल रहा था, तो मुझे ना वहाँ पर नज़र आया वो सिलबट्टे की तरह होता है जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं ना ये, तो इसकी मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से और भी घोट लिया, तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। अपने काम को ना ईज़ी बनाने के तरीके, उनकी जुगाड़ें हमें खुद करनी होती हैं, हमें कोई भी आके नहीं बता सकता, क्योंकि घर के कामों की ना कोई अकेडमी नहीं होती। हम औरतें खुद ही एक अकेडमी होती हैं और हमें खुद ही सब कुछ सीखना होता है। तो भाई यहाँ पे जुगाड़ें लगा कर मैंने इसको अच्छे तरीके से घोट लिया था और इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। बस ये मुझे फ़ायदा ये हुआ कि सभी चीज़ें अच्छे तरीके से घुट गई थी और उसके बाद फिर इस काबिल हो गई थी कि मैं इसको सिल पे पीसे बगैर ही ना ऊपर शेल्फ पे एक बट्टा मारूँ और ये बिल्कुल से क्लीन हो जाए। तो मैंने इससे पहले भी एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें भी मैंने इसी तरीके से ये तरीका बताया था कि आप इस तरीके से ना बहुत ही ईजी मेथड से ना कबाब रेडी भी कर सकती हैं। और क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन घबराती हैं कबाब वगैरह इसीलिए फ्रीज़ नहीं करती कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, और वो मदर्स स्पेशली जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए इतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि वो इस तरह से लंच को ना फ़ौरन से रेडी करके भी रखें और फिर सुबह सुबह उठ के बच्चों को लंच वगैरह बना कर दें। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और ईजी भी है और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर दाल भी बहुत ज़्यादा कम ऐड की है, सिर्फ ग्रीन मसाले भी ऐड किए हैं और काली मिर्चों का यूज़ मैंने इसमें ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो वो भी मैंने दोबारा से ऐड किया। फिर इसको ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी टाइप के बनाने के लिए ना इसके अंदर मैंने एक जो चम्मच होता है ना वो भी मैंने घी का भी ऐड किया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं घी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे घी ज़्यादा पसंद है बानिस्बत ऑयल के। तो इस मुझे ऐसा लगता है कि कबाब जो होते हैं ना वो टोटल घी में ही अच्छे लगते हैं। तो अगर मुझे कबाब बनाने होते हैं या तलने होते हैं ना तो वो भी मैं घी में ही तलती हूँ और घी का ही बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए कितने झटपट से एक पाव चिकन से मैंने इतने सारे कबाब रेडी कर लिए। एक ही अंडे को मैंने तोड़ कर ना उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था और उसके साथ ही ना सारे कबाबों पर ना एक साथ ही अंडा लगाकर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अब मैं बार बार सुबह में इतना टाइम होता नहीं है कि बार बार अंडे को मैं फेंटूँ और फिर दोबारा से इसको फ्रीज़ करूँ और फिर निकालूँ सारा सब कुछ करूँ। तो भाई यहाँ पर जितने अपने टाइम को हम बचा सकते हैं, जितनी अपनी घर की चीज़ों को बचाकर बचत कर सकते हैं वो हम करेंगे। और बच्चों को ना लंच में ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चे खाना खाते ही नहीं है या कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नाश्ता ही नहीं करके जाते। तो ये जो चीज़ होती है ये इस तरह के जो बर्गर होते हैं या आप खाली भी ये दे सकती हैं या पराठे के साथ भी दे सकती हैं। तो इस तरह का हेल्दी लंच अगर बच्चे लेकर जाते हैं ना तो एक तो उनका पेट भी भरा रहता है और वो आने के बाद चिड़चिड़े भी नहीं होते। और दूसरी बात ये कि हम माँओं के लिए बहुत ज़्यादा सुकून की बात होती है कि हमारे बच्चे ना स्कूल में भूखे नहीं हैं, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा स्कूलों का हो चुका है, तकरीबन 5-5 घंटे, 5.5 घंटे। और फिर किसी किसी स्कूल में कैंटीन वगैरह भी नहीं होता, जैसे कि मेरे बच्चों के स्कूल में कैंटीन नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह का लंच उनको बना कर दूँ और इसको फ्रीज़र करने के बाद ना आप इसको किसी भी शॉपर वगैरह में रख सकती हैं और जब आपको यूज़ करना हो आप निकाल लें। तो भाई ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने ना जब भी वीडियो देखनी है पूरी देखनी है और फिर उसके बाद उस पर कमेंट्स भी करना है। अल्लाह हाफिज़।